अगर हम लोग जनगणना की मांग करें, जाति के आधार पर जनगणना हो, तो ये कहेंगे हम जातिवाद लोग हैं। उन्होंने सदैव जिसकी जितनी संख्या भारी उसकी उतनी हिस्सेदारी, जिसकी जितनी हिस्सेदारी उसकी उतनी जिम्मेदारी के मूल मंत्र पर चलकर अपना दल को आगे बढ़ाने का काम किया। सबका साथ होने से सबके बीच में बराबरी नहीं आ जाएगी। अगर बराबरी आएगी तो उसके लिए हमें जाति जनगणना करनी पड़ेगी और जाति के हिसाब से, जो आबादी के हिसाब से हमें और आपको स्थान देना पड़ेगा, जगह देनी पड़ेगी, तभी जाकर के हम लोग बराबर खड़े होंगे। यूपीए की सरकार 10 साल थी और ये सामाजिक न्याय का ढिंढोरा पीटने वाली पार्टियां और गठबंधन में शामिल थी। और दूसरी बार जब यूपीए की सरकार बनी तो वो एक कमजोर सरकार थी, बैसाखियों पर टिकी हुई सरकार थी। बीते रविवार को सोनेलाल पटेल की जयंती मनाई गई, जहां अपना दल एस की तरफ से भव्य कार्यक्रम का आयोजन किया गया, तो वहीं अपना दल कमेरावादी ने सपा कार्यालय में जयंती मनाई। इस दौरान दोनों ही मंचों से सामाजिक न्याय की बात देखने को मिली, जहां सपा अध्यक्ष अखिलेश यादव ने जातिगत जनगणना की मांग को उठाते हुए भाजपा एनडीए पर सवाल खड़े किए, तो दूसरी तरफ अपना दल एस की अध्यक्ष अनुप्रिया पटेल ने पलटवार करते हुए कहा कि जो लोग सामाजिक न्याय की बात करते हैं वे यूपीए सरकार में कुछ क्यों नहीं बोले। जाति जनगणना को लेकर के जो सवाल खड़ा किया है, ये आज की राजनीति में और समाज को नई दिशा देने के लिए सबसे महत्वपूर्ण सवाल है। और मैं आप सबसे ये भी कहना चाहता हूं कि हम जब सब लोग मिलकर के इस सवाल को उठाएंगे तो हम सब लोगों पे सबसे बड़ा आरोप जातिवादी का यही लगाने वाले लोग हैं। अगर हम लोग जनगणना की मांग करें, जाति के आधार पर जनगणना हो, तो ये कहेंगे हम जातिवाद लोग हैं। और देखिए कितनी चतुराई से भारतीय जनता पार्टी के लोग नारा देते हैं, सबका साथ सबका विकास। क्या केवल सबका साथ कहने से सबका विकास हो जाएगा? क्या सबके साथ आने से गैर बराबरी खत्म हो जाएगी? गैर बराबरी तभी खत्म होगी जब जाति जनगणना हो और आबादी के हिसाब से हक और सम्मान मिले। सोनेलाल पटेल जी जिंदगी भर बहुजन समाज के लिए लड़ते रहे और उन्होंने अपना पूरा जीवन लगा दिया। आजकल बहुत विपक्षी गठबंधन का ढिंढोरा पीटा जा रहा है। मैं इतना ही कहना चाहती हूँ कि विपक्षी गठबंधन, जिसमें बहुत सारी ऐसी पार्टियां हैं जो सामाजिक न्याय की बात करती हैं, सिर्फ एक उदाहरण सुन लीजिए। यूपीए की सरकार 10 साल थी और ये सामाजिक न्याय का ढिंढोरा पीटने वाली पार्टियां और गठबंधन में शामिल थी। और दूसरी बार जब यूपीए की सरकार बनी तो वो एक कमजोर सरकार थी, बैसाखियों पर टिकी हुई सरकार थी। अगर ये 2007 का मामला नीट के पीजी एडमिशन पर पिछड़ों के आरक्षण को लागू करने का, अगर ये सामाजिक न्याय का ढिंढोरा पीटने वाली पार्टियां चाहती तो यूपीए गठबंधन के अंदर रहकर इस काम को करवा सकती थी। लेकिन सामाजिक न्याय इनके लिए प्रतिबद्धता का विषय नहीं है। पिछड़े इनके लिए राजनीतिक रोटियां सेकने का सिर्फ एक तंत्र है, सिर्फ एक खिलौना है। इतना ही नहीं, अखिलेश यादव ने जातिगत जनगणना के मुद्दे पर बात करते हुए कह दिया कि भाजपा वाले इतना झूठ बोलते हैं कि जिसकी लिमिट नहीं है। तो वहीं अनुप्रिया पटेल ने अपने भाषण में सामाजिक न्याय की बात करते हुए कहा कि सोनेलाल पटेल का एक ही मूल मंत्र है कि जिसकी जितनी संख्या भारी उसकी उतनी हिस्सेदारी, जिसकी जितनी हिस्सेदारी उसकी उतनी भागीदारी। जैसा मैंने कहा कि सबका साथ होने से सबके बीच में बराबरी नहीं आ जाएगी। अगर बराबरी आएगी तो उसके लिए हमें जाति जनगणना करनी पड़ेगी और जाति के हिसाब से, जो आबादी के हिसाब से हमें और आपको स्थान देना पड़ेगा, जगह देनी पड़ेगी, तभी जाकर के हम लोग बराबर खड़े होंगे। वैसे झूठ बोलने में बीजेपी का कोई मुकाबला नहीं है। अगर झूठ को फैलाना हो तो बीजेपी को बुला लो। सोनेलाल पटेल जी ने आजीवन लोकतंत्र के सभी स्तंभों में न्यायपालिका, विधायिका, कार्यपालिका और यहाँ तक कि चौथा स्तंभ मीडिया, उसमें पिछड़े, दबे कुचले, वंचित समाज के प्रतिनिधित्व की बात की। उन्होंने सदैव जिसकी जितनी संख्या भारी उसकी उतनी हिस्सेदारी, जिसकी जितनी हिस्सेदारी उसकी उतनी जिम्मेदारी के मूल मंत्र पर चलकर अपना दल को आगे बढ़ाने का काम किया।
बाबा साहेब अम्बेडकर के सामाजिक और आर्थिक लोकतंत्र के सपने को पूरा करने के लिए डॉक्टर साहब ने कहा कि यह तब तक संभव नहीं है जब तक सामाजिक विविधता और समावेशन के सिद्धांत को मन से स्वीकारा जाए। राजनीतिक सत्ता परिवर्तन के साथ व्यवस्था परिवर्तन विविधता और समावेशन के सिद्धांत के साथ ही संभव है। ब्यूरो रिपोर्ट, यूपी तक।